वेलकम टू द टेरिफाइड नाइट। दोस्तों, आज की कहानी मेरे ही अपने एक स्टूडेंट ऋतिक की है, जिसने अपनी लाइफ में जो फेस किया, जो देखा, वो बताने और समझाने लायक नहीं है, पर फिर भी आपको कोशिश करूँगा कि उसके साथ में हुआ क्या ये बताने की। तो ऋतिक अपनी मदर को वो चाहता था। उसकी मदर काफ़ी इनोसेंट टाइप की वूमन थी, काफ़ी अच्छी माँ थी वो, और उस पड़ोस में भी उनके अच्छा व्यवहार था। और कई बार क्या होता है कि अच्छा होने के बावजूद भी लोग आपसे जलते हैं। हालांकि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तब भी लोग आपसे जेलस रखते हैं। उसकी मदर के साथ में भी यही था कुछ हिस्सा। तो एक बार वो जब किसी के घर पे गई तो उनको अजीब सा फील होने लग गया। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया, पता नहीं, बहुत अजीब उनको फील होने लगा। उसी रात को जब वो सो रही थी तो उनके गेट पर दरवाजे पे एक दस्तक हुई। पहले दस्तक हुई, फिर एक घंटी बजी। वो जब उठ कर के गई नीचे उस दरवाजे को खोलने के लिए, तो देखा तो कोई दो फीमेल वहाँ पे आई। उन्होंने उसकी मदर को कहा कि यार चलो अपन घूमने चलते हैं, अपन शॉपिंग करते हैं, आज शॉपिंग बहुत समय से नहीं करी, तो एक काम करो, आप भी तैयार होकर के आ जाओ, अपन दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। तो सडनली ऋतिक के फादर वहाँ पे आ गए। उन्होंने उसकी मदर से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, किधर जा रहे हो आप इस समय। तब उन्होंने कहा मैं शॉपिंग तब उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तब उसके फादर ने बोला कि शॉपिंग करने रात के 3 बजे। जब घड़ी की तरफ देखा तो रहा रात को 3 बजे, तो ये दोनों कहाँ हैं। जब उन्होंने गेट पे देखा तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। जब कोई था ही नहीं तो फिर ये दोनों कौन थी। हालांकि बहुत अजीब किस्सा था। उसके फादर को लगा कि मे भी ये शायद उनका कोई वहम रहा होगा या कोई सपना रहा होगा, या उन्होंने कोई स्लीप वॉक करी होगी, असल में कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा। तब इन्होंने इग्नोर कर दिया। वेरी थर्ड है, इसके 3 दिन बाद अगेन जब वो रात को 3-3:15 बजे करीब वो सो रही होती है, तो वहाँ पर अगेन उनको आवाज़ आती है गेट पर से। उनके फादर का साउंड आता है, बेटा आजा, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, बेटा गेट खोल, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। तो जब वो उठ करके जाती है उस गेट को खोलने के लिए, तो वो वापस नहीं आ पाती है। दूसरे दिन वो अपने घर के गेट पर बेहोश पड़ी मिलती है। जब ऋतिक ने सुबह उठ के देखा तो उसने पापा को बुलाया, अपने दादाजी को बुलाया, सबको बुलाया। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उनको जब चेक करा गया तो पता लगा कि अब उनमें प्राण नहीं है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऋतिक बहुत फुट फुट कर रोया। ऋतिक अपनी माँ, जिसको जरूर से बहुत ज़्यादा चाहता था, जिनको, अब वो उसके लिए इस दुनिया में नहीं थी। ऋतिक और उसकी पूरी फैमिली बहुत गहरे शौक में डूब गई थी। अभी जस्ट उसकी मदर को गए हुए 10 डेज हो गए थे। उस 11वीं रात को जब ऋतिक सो रहा था तो उसको पहले तो बहुत भारी सा फील होने लग गया। उसको बहुत अजीब सा फील हुआ। ऐसा लगता है उसके सीने पे किसी ने पत्थर रख दिया। जब वो आँख खोलता है अपनी, तो वो एक काली सी परछाई को अपने सामने पाता है। वो परछाई दिखने में बहुत उसको डरा रही थी, बहुत खतरनाक नजर आ रही थी। उस परछाई ने ऋतिक का पैर पकड़ा और उसको ऊपर वाले कमरे से घसीटते हुए, सीढ़ियों से घसीटते हुए, बुरी तरह सीढ़ियों से घसीटते हुए उसको ज़मीन पर ले आई और उसको घर से बाहर वो परछाई ले जाने वाली थी। इतने में उसकी जो कज़न थी वो उठी हुई थी, मतलब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। तो उसने ये सब देख लिया और उसने हल्ला मचा दिया बुरी तरह। तो वो परछाई सडनली ऋतिक को छोड़ के वहीं से गायब हो गई। और ऋतिक की हालत ऐसी थी कि वो बोलने लायक भी नहीं बचा था। उसकी बॉडी में लिटरली पैरालाइज्ड आ गया था। बाद में जब ये पूरी घटना उसकी सिस्टर ने
पर मैं अंकल को, अपने ताऊ जी को और घर के सभी लोगों को बताया तो सब लोग शॉक्ड हो गए जान करके। और ऋतिक का शरीर, उसकी पूरी पीठ छिल गई थी क्योंकि वो उसको सीढ़ियों पर से घसीटते हुए लेके आए थे और उसकी बॉडी में पैरालाइज आ गया था, वो बोलने के लायक भी नहीं बचा था। तब उन्होंने किसी अपने एक दूर के कोई रिश्तेदार थे उनके गुरुजी से बात करी। तब उन्होंने बताया कि ऋतिक की मदर की मौत नेचुरल नहीं हुई है, उनको मारा गया एक ब्लैक मैजिक के थ्रू। ये जानकर उसकी पूरी फैमिली सदमे में आ गई और बहुत दुख उनको हुआ है स्टार्टिंग में भारी मन से। जब ऋतिक के फादर ने पूछा गुरुजी से कि ये सब उनके साथ में किसने करवाया, तब गुरुजी ने उनको मना कर दिया ये बताने से कि वो कौन है। उन्होंने गुरुजी ने उन सबको बताया कि ये जो शक्ति है, ये जो ब्लैक मैजिक है, इसका अगला शिकार तुम्हारा बेटा है। पहले आप इसकी सुरक्षा करिए, बाद में हम उसका कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने एक ताबीज़ बना के उसको ऋतिक को दिया और उसको पूजा बताई भगवान नरसिंह माँ की कि वो कुछ दिनों तक ये पूजा करे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर ऋतिक को यहाँ से बहुत डर बैठ गया था, उसको सोने में भी बहुत दिक्कत आने लग गई थी। जब भी वो आँख बंद करता तो वो परछाई उसको नज़र आने लग जाती थी जो उसको घसीट के लेके जा रही थी। तब इसके लिए भी गुरुजी ने एक उपाय करा, उसको कहा कि हनुमान चालीसा को सर के सिराने रख के सोए और एक नाइफ अपने पास में रखे, एक नाइफ भी सिराने रखे अपने, उसको ये कहा गया। तब उसने वो सारे उपाय करे। आज वो ठीक है, आज ऋतिक एकदम बिल्कुल ठीक है। इस घटना को घटे हुए तकरीबन 4 साल का वक्त हो गया है और जिस भी व्यक्ति ने करवाया था उसके साथ में कोई भी इंसान बहुत तड़प के मरा। और ये करवाने वाला और कोई नहीं, उसी के एक अंकल थे दूर के जो इस फैमिली से पूरा जलते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हालांकि ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी, डरा देने वाली कहानी आपको और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए सर। थैंक यू।